तो क्या हमारे डार्लिंग प्रभास SRK एंड सलमान खान से बड़े सुपरस्टार हैं? एक्चुअली में जैसे ही क्वेश्चन आता है कुछ फैंडम्स अपने आप में ही आपस में लड़ने लगते हैं, बिकॉज आपकी हर बंदे को लगता है कि हमारा स्टार बेस्ट है। बट यहाँ पर बात उस चीज की नहीं है, बात यहाँ पर है कुछ रियलिटी की, कुछ पॉइंट्स की, एंड सबसे बड़ी बात थोड़े से लॉजिक की। हम थोड़ा सा अनबेस्ड होकर ही इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप कि किसी भी फैंडम के किसी फैन को मेरी बात बुरी ना लगे, एंड अगर बुरी लगे भी तो उसे समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली में बंदे ने बोला क्यों है। तो कहानी की शुरुआत करेंगे हम डार्लिंग प्रभास की उस पैन इंडिया लेवल की रीच की जो कि उन्हें मिली बाहुबली सीरीज से, एंड उसके बाद बंदे ने जो वंडर्स किए हैं बॉक्स ऑफिस पे वो किसी से भी छुपे नहीं है। बाहुबली के आफ्टर जो उनकी साहो आई थी उस टाइम पर अप्रॉक्सिमेटली 400 करोड़ का उसने बिजनेस किया। राधे श्याम एक रोमांटिक जॉनरा की फिल्म में होते हुए भी 85 करोड़ के आसपास की उसने अपनी ओपनिंग डे पर कमाई करी थी। एंड अभी हाल ही में जब आदि पुरुष जैसी वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म रिलीज होती है, वो पिक्चर भी 150 करोड़ के आसपास जो है इंडिया में बॉक्स ऑफिस में बिजनेस करती है पहले दिन पर। एंड सलाह का तुम्हें पूछना है क्या है, 175 करोड़ और कल के 2898 ने 185 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। मतलब इन आंकड़ों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि डार्लिंग प्रभास इज द ओनली एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा जिनकी पिक्चरों ने 4 पिक्चरों ने 100 करोड़ के ऊपर का ओपनिंग डे पे बिजनेस किया है, जो कि किसी भी एक्टर के लिए हाईएस्ट है। बॉक्स ऑफिस की इस अपार सक्सेस को देखते हुए ही कुछ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि प्रभास जो है एक्चुअली में SRK एंड सलमान खान से काफी बड़े स्टार हैं। बिकॉज आपकी अगर हम SRK की बात करें तो उन्होंने 2023 के अंदर ही 2 पिक्चरें दी हैं जो कि 100 करोड़ के ऊपर बॉक्स ऑफिस पे गई थी ओपनिंग डे पे। एंड प्रभास भाईजान के पास तो अपनी 4 पिक्चरें हैं। सलमान खान की बात करें तो उनके पास तो एक भी ऐसी पिक्चर नहीं है जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हों अपने पहले दिन पर। एंड इसी वजह से वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रहती है। कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि भाई प्रभास जो है अब बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, इवन उन्होंने SRK और सलमान खान को भी पीछे कर दिया है। एंड एक तरह से देखें तो ये लॉजिक सही भी है कि भाई बॉक्स ऑफिस पे जो बंदा सबसे ज्यादा चल रहा है वही बंदा सबसे बड़ा सुपरस्टार होगा। लेकिन जब हम प्रभास का कंपैरिजन 90s के उन स्टार से कर रहे हैं जो कि 3 डिकेड से बॉलीवुड में राज करते आ रहे हैं, इवन इंडियन सिनेमा के अंदर एक बंदे ने तो ग्लोबल लेवल पे भी भौकाल मचा के रखा है, तो कुछ क्वालिटी और फैक्ट चेक करना जरूरी है। और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्रभास सच में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार से आगे निकल चुके हैं या अभी उन्हें और थोड़ा समय लगेगा। जिनमें से पहला कंपैरिजन हम करेंगे मूवीज के फुटफॉल से। अब जिन्हें फुटफॉल्स ना पता हो, मैं ये बता दूं कि जो मूवी नंबर ऑफ टिकट्स बेचती है जितने ज्यादा, वही उस मूवी के फुटफॉल्स कहलाते हैं। जिनमें से सबसे पहले अगर सलमान भाई की बात करें तो उनकी जो पहली पिक्चर थी यानी कि डेब्यू मूवी, उस मूवी ने अप्रॉक्सिमेटली 5 करोड़ टिकट बेचे थे, यानी कि पहली पिक्चर से ही बंदा सुपरस्टार बन गया था। इसके अलावा हम आपके हैं कौन ऐसी मूवी जिसने अप्रॉक्सिमेटली 8 करोड़ के आसपास फुटफॉल्स इकट्ठा करे हैं। एंड वहीं अगर हम SRK साहब की बात करें तो DDLJ इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक है कि 10 करोड़ के आसपास उसने मूवी ने टिकट बेचे थे। और शाहरुख खान की करियर में ऐसी बहुत सारी मूवीज रही हैं जिन्होंने 5 करोड़ फुटफॉल्स दिए हों। एंड अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर हम इन दोनों लोगों का कंपैरिजन करने जाएं प्रभास साहब के साथ, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर है बाहुबली 2 जिसने 5 करोड़ के फुटफॉल्स को क्रॉस किया था। इसके अलावा प्रभास की मूवीज आज के टाइम पे भले ही बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस नंबर लेके आ रही हूँ, बट स्टिल इंडिया नेट में उनकी किसी भी पिक्चर ने 5 करोड़ के ऊपर फुटफॉल नहीं इकट्ठा करे हैं। एज लाइक कि कल की 2898 AD को ही देख लो तो उसका भी फुटफॉल अप्रॉक्सिमेटली 5 करोड़ नहीं पहुंचा है आज के टाइम पे भी, जिसका नेट कलेक्शन अप्रॉक्सिमेटली 600 करोड़ के आसपास है। सेकंड हम कंपैरिजन करने वाले हैं पैन इंडिया अपील पे। प्रभास की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा वंडर करती हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई बंदे की पैन इंडिया अपील बहुत ज्यादा है। वो बंदा अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 लैंग्वेजेस में अपनी हर पिक्चर को रिलीज करता है एंड लगभग मार्केट में उनकी काफी अच्छी पहुंच है। एंड यहीं पर SRK और सलमान खान साहब फेल हो जाते हैं, जो कि उन्होंने 90s के टाइम पे कभी कोशिश ही नहीं करी। लोग जो है ज्यादातर हिंदी फिल्में देखना पसंद करते थे, तमिल और तेलुगु वाले भी इवन, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है कि तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं इवन तमिल में भी, वहाँ के लोग हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब कि उन लोगों की स्टारडम वहाँ पे थी, बट उन्होंने अपनी पिक्चरों को डब नहीं करवाया है। एंड प्रभास के केस में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनकी जो पैन इंडिया अपील है, हर लैंग्वेज से उनका कलेक्शंस आते हैं एंड ये मल्टी लैंग्वेज मूवीज रिलीज करने की वजह से काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है बॉक्स ऑफिस वाइज प्रभास की मूवीज को, जहाँ पर SRK साहब और सलमान खान साहब अभी भी थोड़ा सा लैग करते हैं। एज लाइक कि तुम्हें एक मैं फैक्ट चेक बताता हूँ, कल की 2898 AD मूवी ने अप्रॉक्सिमेटली 293 करोड़ रुपए कमाए हिंदी नेट से। अब उसका तुम अगर तेलुगु वर्जन का कलेक्शन देखोगे जाके तो अप्रॉक्सिमेटली 280 करोड़ के आसपास मिलेगा। मतलब कि हिंदी मार्केट के अंदर प्रभास की मूवीज ज्यादा कलेक्शन करती हैं अपनी ओरिजिनल मार्केट से। अगर सोच के देखो शाहरुख खान साहब और सलमान खान की पिक्चरें भी ऐसा कर रही होती, इतना ही सपोर्ट उन्हें तेलुगु और तमिल मार्केट से मिल रहा होता, तो भाई उनकी पिक्चरें कहाँ जाती। एंड इसी चीज से जुड़ा हमारा तीसरा
पॉइंट जिसे कहते हैं पैन इंडिया सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि प्रभास की मूवीज अपनी रीजनल लैंग्वेज से ज्यादा हिंदी में कलेक्शन कर रही हैं आज के टाइम पीरियड पे। वहीं अगर शाहरुख खान साहब और सलमान भाई की बात करें, इस आइकन सलमान खान पूरी तरह से डिपेंड होते हैं अपनी हिंदी मार्केट में। हिंदी मार्केट के दम पे पठान मूवी ने 525 करोड़ इकट्ठे किए थे एंड वहीं पर उस मूवी को तमिल और तेलुगु में भी जो है रिलीज करा गया था, जहां से अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के अंदर ही कुछ कलेक्शन आया होगा। अब जरा सोच के देखो कि एक एक्टर जिसकी अलग लैंग्वेजेस में कंबाइंड कलेक्शन 50 करोड़ के अंदर आ रहा है और दूसरा एक्टर जिसकी एक लैंग्वेज मात्र से ही उसकी रीजनल लैंग्वेज से ज्यादा कलेक्शन आ रहा है, तो भाई ऐसे में बॉक्स ऑफिस नंबर तो उस बंदे का बढ़ेगा ही। एंड यहीं से अपना चौथा पॉइंट जुड़ा हुआ है जो कि है बजट। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। हम हमेशा ये तो बात करते हैं कि प्रभास की मूवी ने ओपनिंग डे पे 130 करोड़ रुपए कमाए, 180 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सारी फिल्में जो कि इतना कलेक्शन लेके आ रही हैं, ये काफी हाई बजट की पिक्चरें हैं। एज लाइक कि तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं कि 2019 के अंदर 2 पिक्चरें आई थी एक्शन जॉनर की, जिनमें से 30 अगस्त को रिलीज हुई साहू। हाँ, तुमने देखी होगी, मुझे भी पिक्चर पसंद आई थी। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन मूवी थी उस टाइम पे। जो एक्शन था वो सब कुछ कमाल था, बट स्टिल मूवी ने कमाए थे 425 करोड़ रुपए के आसपास और पिक्चर जो है फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका बजट ही अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ रुपए था। एंड उसी पर एक दूसरी पिक्चर आई थी 2 अक्टूबर को, जिसका नाम था वॉर। ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। हिंदी लैंग्वेज से मूवी ने कमाए 317 करोड़ रुपए, बाकी ओवरसीज से 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस लेके आई और टोटल उसका कलेक्शन था 474 करोड़ रुपए। हाँ, दोनों के बीच में कंपैरिजन कितना है? अप्रोक्सीमेटली 25 से 50 करोड़ के बीच का, लेकिन दोनों के वर्डिक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस था। साहू एक फ्लॉप बन गई एंड वहीं पर वॉर जो है एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसका बजट बहुत ज्यादा हाई था। यही प्रॉब्लम है प्रभास की मूवीज के साथ अक्सर होती है। एज लाइक कि राधे श्याम, जिसका बजट अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ था। एक रोमांटिक जॉनर में 300 करोड़ उन्होंने कहां फूके, हालांकि वो अभी तक बता नहीं पाए। सलार, जिसका बजट 250 करोड़, आदि भी उसको मैं मेंशन नहीं करूंगा, बहुत बाय किया मैंने, 700 करोड़ रुपए। इवन आज के टाइम पे जो कल्कि 2898 AD है, जिसने पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसका बजट अप्रोक्सीमेटली पठान मूवी के बजट से 3 गुना या 2.5 गुना ज्यादा है। तो यहाँ से तुम एक चीज समझ सकते हो कि प्रभास की मूवीज जरूर बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा नंबर लेके आ रही हैं, बट स्टिल उन मूवीज का कॉस्ट भी बहुत तगड़े लेवल पर है एंड जिसकी वजह से कभी कभी प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है तो कभी कभी भारी फायदा। अब देखो, एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई प्रभास इस समय के बहुत बड़े एक्टर हैं जिनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे वंडर्स करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोलना स्टार्ट कर दें कि वो 90s के उन एक्टर से बहुत आगे निकल गए हैं जो कि भाई अप्रोक्सीमेटली 3 डिकेड्स से राज करते आ रहे हैं। हाँ, प्रभास बहुत ही मेहनती हैं, वो मुझे काफी पसंद है, बट स्टिल उन्हें अभी काफी टाइम लगेगा ये कहलाने में कि वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार हैं। खैर, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो गया यार ना, करियो बाद में। ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू।